कहानी है जो दो दिलों की मिलनसारता और उनके बीच की अनकही भावनाओं को लेकर है। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक लड़का और एक लड़की रहते हैं। किरदार एक। बोकुल एक सादा और समझदार लड़का जो अपने गांव के खेतों में काम करता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई है, जैसे वह किसी और दुनिया में खोया हुआ हो। दो। पिया गांव की एक सुंदर और मासूम लड़की। वो अपने सपनों और अपने प्यार के बीच में खोई रहती है। उसकी मुस्कान में कोई खास बात है जो हर किसी का दिल छू लेती है। कहानी की शुरुआत। बोकुल और पिया एक दूसरे को बचपन से जानते थे, लेकिन कभी ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। बोकुल हमेशा पिया को दूर से देखता था। उसकी मासूमियत और सरलता उसे बहुत आकर्षित करती थी। पिया को बोकुल की साधारण सी मुस्कान और उसकी शांति बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन वो कभी भी उसे अपनी भावनाओं का इजहार नहीं कर पाई थी। मोड़। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। बोकुल और पिया दोनों उस मेले में गए, लेकिन अलग अलग। अचानक एक घटना घटी जहां पिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह गिर पाई। बोकुल ने पिया को संभाला और उसे पास के एक पेड़ के नीचे ले जाकर पानी दिया। उसी पल दोनों की आंखों में एक अनकहा सा समझौता हो गया। पिया को एहसास हुआ कि बोकुल उसकी मदद करने के बाद अब और भी खास बन गया है। उसने भी धीरे धीरे अपनी भावनाओं को समझा और महसूस किया कि बोकुल के बिना उसका जीवन अधूरा सा लगेगा। कहानी का अंतिम मोड़। कुछ दिन बाद बोकुल ने पिया से अपने दिल की बात कह दी। वो बहुत घबराया हुआ था, लेकिन पिया ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, तुम्हारी आंखों में जो प्यार है वह मैं भी महसूस करती हूँ। और फिर उनकी प्रेम कहानी एक नए अध्याय की शुरुआत बन गई। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए और अपने प्यार को व्यक्त करना चाहिए। सच्चा प्यार बिना शब्दों के भी समझा जा सकता है, और यही प्रेम की असली खूबसूरती है। कहानी का आगे का हिस्सा। बोकुल और पिया की प्रेम कहानी धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे, लेकिन उनका प्यार साधारण था, बहुत ही शुद्ध और मासूम। बोकुल ने पिया के लिए अपने खेतों में काम करने के बाद हमेशा समय निकाला, और पिया ने अपनी छोटी सी दुनिया में बोकुल के साथ खुश रहने की योजना बनाई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके बीच की राहें थोड़ी कठिन होती गईं। पिया का परिवार, जो शुरू में उनकी प्रेम कहानी से अनजान था, अब पिया और बोकुल के रिश्ते को लेकर चिंतित होने लगा। पिया के माता पिता चाहते थे कि वह एक अच्छे घराने में शादी करे, जबकि बोकुल का परिवार साधारण था। संघर्ष का दौर। एक दिन पिया के माता पिता ने उसे बुलाया और बोकुल के साथ रिश्ते के बारे में बात की। पिया को बताया गया कि उसकी शादी किसी और से की जाएगी, क्योंकि बोकुल का परिवार उनके स्तर से बहुत नीच था। यह सुनकर पिया का दिल टूट गया, लेकिन उसने बोकुल से अपनी भावनाओं के बारे में न कहा, क्योंकि वह जानती थी कि यह स्थिति दोनों के लिए कठिन हो सकती है। पिया का दिल बहुत भारी था, और वह बोकुल से मिलकर अपनी सच्ची भावनाओं का इजहार करना चाहती थी। वह बोकुल से मिलने गई, और दोनों के बीच उस दिन एक भावुक मुलाकात हुई। रिश्ते का बदलाव। बोकुल ने पिया से कहा, मैं जानता हूँ कि हमारी दुनिया अलग है, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। हम दोनों की मेहनत और प्यार से शायद कोई रास्ता निकले। पिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने बोकुल का हाथ थामते हुए कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बोकुल। लेकिन हमें अब अपने परिवारों को समझाना होगा। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वे अपने परिवारों से खुलकर बात करेंगे और उन्हें अपने रिश्ते की महत्वता समझाएंगे। सकारात्मक मोड़। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद बोकुल और पिया ने अपने परिवारों को यह समझा लिया कि उनका प्यार सच्चा है और किसी भी परिस्थिति में उसे छोड़ना मुमकिन नहीं था। धीरे धीरे पिया के परिवार ने बोकुल को अपनाया, और बोकुल के परिवार ने पिया को अपनी बहू मान लिया। अंतिम क्षण। 1 साल बाद बोकुल और पिया का विवाह धूमधाम से हुआ। यह शादी केवल दो परिवारों का मिलन नहीं थी, बल्कि दो दिलों के साथ साथ दो संस्कृतियों का भी मिलन था। उनकी प्रेम कहानी आज भी गांव में एक प्रेरणा के रूप में जानी जाती है,
यह दिखाने के लिए कि सच्चे प्यार में सब कुछ संभव है, बशर्ते हम अपने दिल की सुने और किसी भी संघर्ष से डरे नहीं। कहानी का संदेश। इस प्रेम कहानी से यह सीखने को मिलता है कि प्यार में न तो कोई वर्ग, न ही कोई दीवार होती है। यदि दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, तो वे किसी भी रुकावट को पार कर सकते हैं। सच्चे प्रेम की ताकत उस रास्ते को भी आसान बना देती है जो शुरुआत में मुश्किल और जटिल लगता है। कहानी का आगे का हिस्सा। विवाह के बाद बोकुल और पिया का जीवन शुरू हुआ। दोनों ने अपने अपने परिवारों और गांव में नई शुरुआत की। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जीवन में नई चुनौतियां आईं। पिया को अपने नए घर की जिम्मेदारियां निभानी थीं, और बोकुल को अपने खेतों में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी ताकि वह अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सके। हालांकि वे दोनों एक दूसरे के साथ थे, लेकिन कभी कभी यह तनावपूर्ण होता था, खासकर जब किसी दिन काम का बोझ ज्यादा होता था। पिया, जो पहले अपने परिवार के साथ रहती थी, अब एक नए घर में अपने ससुराल वालों के साथ समायोजित हो रही थी। वह समझ रही थी कि बोकुल की दुनिया में कदम रखने का मतलब है बहुत सारी नई जिम्मेदारियां और समझौते करना, कठिनाई का सामना करना। एक दिन बोकुल और पिया में मामूली सी बहस हुई। पिया को लगता था कि बोकुल अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि उसे कभी अपना समय नहीं मिल पाता, जबकि बोकुल को लगता था कि पिया को उसकी मेहनत और संघर्ष को समझना चाहिए। दोनों के बीच संकोच बढ़ने लगा, और यह उनका पहला बड़ा संघर्ष था। पिया को अपने परिवार की याद आने लगी और उसे लगता था कि वह उस सुकून को खो रही है जो कभी उसे घर में मिलता था। वहीं बोकुल भी अपनी जिम्मेदारियों को लेकर दबाव महसूस कर रहा था, क्योंकि अब उसे अपनी पत्नी और परिवार का ख्याल रखना था। समझदारी की राह। कुछ दिन दोनों में बात नहीं हुई, लेकिन फिर बोकुल ने पिया से मिलने का निर्णय लिया। वो उसे एक पेड़ के नीचे ले गया, जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। बोकुल ने धीरे से पिया की आंखों में देखा और कहा, मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ बदला है, लेकिन तुम्हारे साथ हर पल बिताना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन कभी कभी हमें जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए एक दूसरे का साथ चाहिए होता है। पिया ने बोकुल की बातों को सुना और उसकी आंखों में नजर डाली। उसे एहसास हुआ कि बोकुल भी उसी तरह अपने संघर्षों से गुजर रहा था, जैसे वह खुद। उसने धीरे से बोकुल का हाथ थामा और कहा, हम दोनों साथ हैं, तो क्यों ना हम अपने संघर्षों को साथ मिलकर सुलझाएं। तुम मेरे लिए बहुत खास हो, और मैं भी तुम्हारे लिए वही हूँ। समझौता और सुलह। इस सुलह के बाद बोकुल और पिया ने समझौता किया। वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और साथ मिलकर अपने काम को बांटने लगे। बोकुल ने पिया को समझाया कि उसकी मेहनत केवल परिवार के लिए नहीं, बल्कि उनके खुशहाल भविष्य के लिए है। पिया ने भी बोकुल को अपने मन की बात बताई, और वह अब और अधिक खुले तौर पर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगी। नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद दोनों ने अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत की। अब उनका प्यार और भी गहरा हो चुका था। पिया ने भी अपनी कला और हुनर को फिर से खोजा और बोकुल के साथ मिलकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम किया। वो अब अपने ससुराल में भी खुश थी, क्योंकि बोकुल और उसके परिवार ने मिलकर उसे अपनाया था। बोकुल और पिया दोनों ने महसूस किया कि जीवन की कठिनाइयां और संघर्ष सिर्फ एक दूसरे के साथ मिलकर आसान हो सकते हैं। अंतिम मोड़। कई सालों बाद बोकुल और पिया ने गांव के बच्चों को यह सिखाना शुरू किया कि सच्चे प्यार में समर्पण, समझ और विश्वास होना चाहिए। उनकी प्रेम कहानी ने गांव में एक नई उम्मीद जगा दी थी, और लोग उन्हें एक आदर्श जोड़ी के रूप में देखने लगे। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार के साथ साथ समझदारी, मेहनत और समय देना भी बहुत जरूरी है। रिश्ते में आने वाली कठिनाइयां हमें टूटने के बजाय और मजबूत बनाती हैं, अगर हम एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे के दर्द को समझें। सच्चा प्यार वह नहीं होता जो केवल अच्छे समय में होता है, बल्कि वह है जो कठिन समय में एक दूसरे का साथ दे।